समान उम्र है और उनका मैं दादा की तरह आदर करता हूँ। वो इस तरह की बौखलाहट में एक 35 साल के नौजवान के आगे घुटने टेक चुके हैं, तो सारा ठीकरा ला करके दुष्यंत जी के सिर पे फोड़ने का काम किया। यूँ माने कि सारे दुनिया के अंदर किसानी की समस्या है तो दुष्यंत चौटाला है कि बेगैरत बातें करना बंद करें, अन्यथा हमारी मुलाकात अदालत में। मैंने ये कहा तो वीरेंद्र सिंह जी कहते हैं अदालत में मिलेंगे। जिनको कहना नहीं चाहिए, जिनको रिजेक्टेड माल समझा जाए, यानी जिनकी एक्सेप्टेंस खत्म हो चुकी है। अभय सिंह जैसे लोगों के सांप ही सूंघ गया, जो रोज बदजुबानी कर करके दुष्यंत चौटाला को घेरने की बात करते थे, आज उनके पास कुछ है ही नहीं। आज हमारे साथ हैं जन नायक जनता पार्टी के प्रदेश प्रधान महासचिव चौधरी दिग्विजय सिंह चौटाला। पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि चौधरी वीरेंद्र सिंह अपने बयान के लिए या तो माफी मांगे, नहीं तो मान आने के केस के लिए तैयार रहें। उन्हीं से पूछते हैं कि एक हफ्ता बीतने को है, उनकी पार्टी ने क्या फैसला किया है। मुझे बड़ी हैरानी होती है कि इतने आयु वृद्ध नेता, जिनकी मेरे दादा समान उम्र है और उनका मैं दादा की तरह आदर करता हूँ, वो इस तरह की बौखलाहट में एक 35 साल के नौजवान के आगे घुटने टेक चुके हैं। 2 साल से कह रहे थे मेरी आवाज़ सुनो, और जब आवाज़ सुनाने आए तो पहले कहते रहे कि एग्रीकल्चर की बात होगी, किसानी की बात होगी, किसानी में वैज्ञानिक कैसे उसको लाभ दे सकते हैं उसकी बात होगी। मगर जब उसका अंत आया तो सारा ठीकरा ला करके दुष्यंत जी के सिर पे फोड़ने का काम किया। यूँ माने कि सारे दुनिया के अंदर किसानी की समस्या है तो दुष्यंत चौटाला है, ये बताने का जताने का प्रयास किया। जब लोगों ने वो भी नहीं मानी तो दुष्यंत चौटाला पे 8 से 10% कमीशन लेने का आरोप लगा दिए। वो कहते हैं कि कई बार आप एक चीज़ को सहन कर लेते हैं, 2 बार कर लेते हैं, मगर बार बार किसी चीज़ को अनसुना कर देना ये आपकी कमज़ोरी बन जाती है और लोगों में वो बात विश्वास के तौर पर पैदा हो जाती है। मैंने 3 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि इस तरह के लोग, चाहे उसमें चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हों, आदरणीय अभय सिंह जी हों, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हों, जो दुष्यंत जी पर 3-4 तरीके के आरोप लगा रहे हैं, इनमें अगर कुछ भी सत्यता है, इस प्रजातांत्रिक प्रणाली में अदालत से बड़ी अदालत जनता की अदालत है। उस जनता की अदालत के सामने सबूत के तहत रखें। अगर कहीं हम गलत हैं तो हम जनता से माफ़ी मांगेंगे और हम उसको स्वीकारेंगे, और अगर हम नहीं गलत हैं तो ये इस तरह की बेगैरत बातें करना बंद करें, अन्यथा हमारी मुलाकात अदालत में होगी। मैंने ये कहा तो वीरेंद्र सिंह जी कहते हैं अदालत में मिलेंगे। इसका मतलब ये तय है, उसी दिन तय हो गया, अगले दिन ही 4 तारीख को तय हो गया कि वीरेंद्र सिंह के पास या किसी भी विरोधी के पास कुछ नहीं है। अभय सिंह जैसे लोगों के सांप ही सूंघ गया, जो रोज बदजुबानी कर करके दुष्यंत चौटाला को घेरने की बात करते थे, आज उनके पास कुछ है ही नहीं। जो रोज विधानसभा में खड़े होकर कहते थे कि मैं रथ पर जाऊंगा और हरियाणा की यात्रा करूंगा और एक एक दिन दुष्यंत के कच्चे चिट्ठे खोलूंगा, आज कुछ नहीं है। इसका मतलब है, अगर एक चीज, अगर कोई जुर्म दुष्यंत का है तो वो है कि 35 साल में चौधरी देवीलाल जी की राजनीतिक असूलों पर चलकर इतनी बड़ी कामयाबी कैसे हासिल कर ली, ये जुर्म है दुष्यंत का। और आज हरियाणा की जनता बड़ी बारीकी से देख रही है, पैनी नज़र से देख रही है ये सब नेताओं को एक्सपोज होते हुए, और दुष्यंत चौटाला की सवारी को आगे बढ़ा रही है। आपका मतलब है कि दुष्यंत चौटाला के नाम का फोबिया इनको? इसमें कोई दोराय नहीं सर, मैं नहीं कह रहा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हमारी जहां भी सभाएं हो रही हैं, रैलियां हो रही हैं, यहां तक कि राजस्थान के सीकर के अंदर जाकर लाखों लोगों को दुष्यंत चौटाला एकत्रित कर सकते हैं, तो इसका मतलब दुष्यंत वो गमला है जिसमें रंग बिरंगे फूल हैं, और जहां भी वो लगा दें वो उस पूरे जो है ना उसको महका देता है और लोग चर्चा करते हैं। और ये वो लोग हैं जिनको कहना नहीं चाहिए, जिनको रिजेक्टेड माल समझा जाए, यानी जिनकी एक्सेप्टेंस खत्म हो चुकी है। अब सिर्फ और सिर्फ दुष्यंत चौटाला को आगे ना, मैं इनसे एक ही बात कहूंगा कि आप जब भी कमजोर बात करते हैं तो कमजोर बात का इमीडिएट फायदा तो आपको मिल सकता है, लॉन्ग टर्म पे आपको उसका नुकसान होगा। ऐसे बातें ना करें, काम की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें। उस मुद्दे पर दुष्यंत चौटाला के सामने इनके पास कहने को कुछ नहीं।